आज देश के हालात जैसे हैं ऐसे कभी नहीं हुए। खासकर जो SC ST OBC और माइनॉरिटी है उनके लिए तो भारत जैसे समझो कब्रिस्तान बना हुआ है। कहीं कोई सुनवाई नहीं है, हर जगह इनको मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, थानों में जेलों में ठूसा जा रहा है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। अभी हाल ही में प्रयागराज में एक दलित परिवार की बच्ची के साथ रेप होता है। रेप होने के बाद उसी परिवार के 4 शख्स को काट दिया जाता है कुल्हाड़ी से, लेकिन जो अपराधी है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती नहीं दिख रही। वहीं दूसरी तरफ अभी हमने देखा था कि आगरा में वाल्मीकि समाज के एक युवक के साथ पुलिस स्टेशन में मारपीट होती है और उसकी वहां पर हत्या कर दी जाती है। उस पर भी कोई मजबूत कार्रवाई होती नहीं दिखी थी, हालांकि मुआवजा जरूर मिला था। वहीं दूसरी तरफ मुसलमानों के साथ त्रिपुरा में जो हुआ, उनके घरों को जलाया गया, दुकानें लूटी गई, मस्जिदों को जलाया गया और जो दंगाई थे उनके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय त्रिपुरा पुलिस ने जो सोशल एक्टिविस्ट थे, जो पत्रकार थे, जो वकील थे, जो फैक्ट फाइंडिंग के लिए त्रिपुरा गए थे, सच दिखाने के लिए, उनके ऊपर UAPA लगा दिया गया। तो इस तरीके से लगातार SC ST OBC माइनॉरिटी को टारगेट किया जा रहा है और कानून व्यवस्था के नाम पे बिल्कुल कुछ नहीं बचा है, बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। जिसके मन में जो आ रहा है वो कर रहा है। अब ताजा मामला आया है मुनव्वर फारूकी का। कॉमेडियन है जो स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं, 2 महीना जेल में रह के आए हैं उस जुर्म के लिए, उस अपराध के लिए जो उन्होंने कभी किया ही नहीं था। उनके ऊपर इल्जाम था कि उन्होंने हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी, जिसके चलते वो जेल में गए। 2 महीना जेल में रहे। सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत दे दी। जमानत देने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया या किसी तरह का कोई बैन नहीं लगाया, प्रतिबंध नहीं लगाया, उनको काम करने की इजाज़त दे दी। लेकिन अब जो मुनव्वर फारूकी ने ट्वीट करके बताया है वो आपको दहला कर रख देगा, चौंका कर रख देगा कि आखिर हमारी कानून व्यवस्था, पुलिस और कोर्ट, जज कहाँ हैं? क्यों आखिर एक बंदा इतना मेंटली टॉर्चर हुआ और काम छोड़ने पर मजबूर हो गया? मुनव्वर फारूकी ने एक ट्वीट किया है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ध्यान से सुनिए और आप सोचिए और अंदाजा लगाइए कि इस देश के हालात और इस देश की व्यवस्था किन के हाथों में है। मुनव्वर फारूकी ने ट्वीट किया है, नफरत जीती है, आर्टिस्ट हार गया, आई एम डन, गुड बाय इनजस्टिस। इन्होंने साफ लिखा है कि नफरत जो थे वो जीत चुकी है और आर्टिस्ट को कहते हैं कि आर्टिस्ट का कोई जात धर्म नहीं होती, वो सिर्फ आर्टिस्ट होता है, कलाकार होता है। लेकिन यहाँ पे उसका धर्म देखकर उसके शो कैंसिल कराए गए और उनको काम छोड़ने पर मजबूर किया गया। इन्होंने और बड़ी पोस्ट लिखी है, वो भी मैं आपको पढ़ के सुना दूं। आज बेंगलोर शो कैंसिल हो गया। अंडर द थ्रेट टू वेन्यू वेंडलिज्म वी सोल्ड 600+ टिकट। Month back, my team called let Punit Rajkumar sir organization for charity, which will going to generate from this show in Bangalore. We agreed to not sell the show on the name of charity as suggested by the Nobel organization. Putting me in the jail for the joke I never did, to cancelling my shows which has nothing problematic in it. This is unfair. This show has gained so much love from people in India irrespective of their religion. This is unfair. We do have censor certificate of the show and it's clearly nothing problematic in the show. We called off 12 show in last 2 months because of the threat to venue and audience. उसमें ऐसा कोई भी कंटेंट नहीं है कि उसके बिना पर कहीं पे कोई माहौल ख़राब हो। इनके पास सेंसर सर्टिफिकेट भी है, लेकिन फिर भी पिछले 2 महीने में 12 से ज़्यादा शो कैंसिल हो चुके हैं इनके। आप समझिए कि किस तरीके से इनको टॉर्चर किया जा रहा है। ये आगे लिखते हैं, इनकी नफ़रत का बहाना बन गया हूँ, हंसाकर कितनों को सहारा बन गया हूँ, टूटने पे इनकी ख्वाहिश होगी पूरी, सही कहते हैं मैं सितारा बन गया हूँ। आई थिंक दिस इज़ द एंड। माई नेम इज़ मुनव्वर फारूकी एंड दैट्स बीन माई टाइम। यू गाइज वो वंडरफुल ऑडियंस, गुड बाय, आई एम डन। तो इन्होंने ट्वीट करके साफ साफ कहा है कि जिस तरीके से इनको परेशान किया, लगातार फ़ोन पर धमकियाँ दी जा रही थी, इनके जो वेन्यूज़ थे जहाँ शोज़ होने थे वहाँ जाकर डराया धमकाया जा रहा था, माँ बहन की गालियाँ दी जा रही थी ऑडियंस की बिना पर, और जहां वेन्यू था उसकी बिना पर इन्होंने सेफ्टी को देखते हुए शो कैंसिल किए। और अब हद यहां तक पहुंच चुकी है कि ये
एकदम मेंटली जो है डिस्टर्ब हो गए और इन्होंने अपना काम छोड़ने का फैसला किया है। तो ये हालत है मुसलमानों की। आखिर कौन लोग हैं वो जो इनको लगातार धमका रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते वक्त ऐसी कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, ऐसा कोई भी इन पर प्रतिबंध नहीं लगाया कि आप बाहर जाकर काम नहीं करेंगे या शो नहीं करेंगे। इवन इन्होंने अपने शोज की जो स्क्रिप्ट है वो सेंसर भी करवाई, तमाम लोगों को दिखाई, सेंसर करवाई कि उसमें कोई आपत्तिजनक कंटेंट तो नहीं है। उसके बावजूद भी इनके शो नहीं होने दिए गए। तो ये तो साफ जाहिर है कि सिर्फ मुनव्वर फारूकी होने की वजह से इनको लगातार टारगेट किया जा रहा है। देश भर के तमाम राज्यों में, तमाम शहरों में इनके शोज कैंसिल किए जा रहे हैं क्योंकि ये सिर्फ मुसलमान है और उन्होंने कभी पास्ट में कोई जोक मारा था, अब वो रूटीन जोक करते थे, लेकिन उस पर भी लगातार इनको टारगेट किया जा रहा है, जिससे परेशान होकर, टॉर्चर होकर इन्होंने काम छोड़ने का फैसला कर दिया है। अब आप बताइए, क्या जो भारत का मुसलमान है या जो दलित है, पिछड़ा है, आदिवासी है, उनके हक में जब फैसले नहीं आएंगे या उनके साथ जब समाज नहीं खड़ा होगा या उनके साथ जो सो कॉल्ड सेक्युलर हैं या सो कॉल्ड लिबरल हैं या जो राजनीतिक पार्टियां वो लोग खड़े नहीं होंगे, तो इनका क्या विश्वास बना रहेगा। आप सोचिए, जब कोर्ट जमानत देते हुए प्रतिबंध नहीं लगाता, वहीं एक पार्टी के जो गूंस हैं, जो गुंडे हैं, वो जाकर इनके शो कैंसिल करवा देते हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती और प्रशासन चुप रहता है, खामोश रहता है। तो ये किस तरह से कानून व्यवस्था चल रही है आप समझ सकते हैं। खासकर मुसलमानों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के लिए जहन्नम बना दिया है। कानून के नाम पर कुछ नहीं है, सिर्फ गुंडाई हो रही है। अगर मुसलमान है तो यूएपीए लगा दो, अगर मुसलमान है तो उसके शो कैंसिल करा दो, आर्थिक तौर पर उसको कमज़ोर कर दो। ये जानबूझ कर किया जाता है ताकि मुसलमान कभी भी आर्थिक तौर पर मजबूत ना हो सके। दंगों में भी यही पैटर्न रहता है हमेशा कि उनकी जो दुकानें हैं उनको जलाया जाता है, उनके कारोबारों को लूटा जाता है ताकि वो सस्टेन करने में टाइम लगे, जल्दी से उभर ना पाए। तो एक तरह की पूरी साजिश है कि मुसलमानों को लगातार उनको बर्बाद करो। ऐसे मामलों में कोर्ट को सोचना पड़ेगा, उनको संज्ञान लेना पड़ेगा, उनको फैसले देने पड़ेंगे, सख्ती दिखानी पड़ेगी, ताकि जो यूथ है, जो SC ST OBC माइनॉरिटी का जो यूथ है जिसका विश्वास डगमगा रहा है, वो विश्वास बना रहे। नहीं तो ऐसे आने वाले दिनों में अराजकता फैलती जाएगी। जो सत्ता में रहेगा वो अपनी मन मर्जी से जिसका शो चाहे कराएगा, जिसकी फिल्म चाहे चलवाएगा। इसलिए अदालतों को चाहिए या प्रशासन को चाहिए या जो सेक्युलर दल हैं उनको चाहिए वो आगे बढ़कर आए और मुनव्वर फारूकी के सपोर्ट में खड़े हों और उनको सिक्योरिटी प्रदान करवाएं, उनको सिक्योरिटी दें, उनके शो करवाएं, ताकि जो यूथ है, जो इनको रोल मॉडल मानते हैं या इससे एग्जाम्पल सेट करते हैं, उनके सामने एक एग्जाम्पल सेट हो कि मुनव्वर फारूकी के केस में अदालतों ने खड़े होकर उनके शो करवाए और यूथ का भरोसा बना रहे। इसीलिए कोर्ट को चाहिए या पुलिस प्रशासन को चाहिए वो इनके समर्थन में खड़े हों। आप लोगों की क्या राय, अपनी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।